नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा सबक सिखाया है कि वो अब जिंदगी भर याद रखेंगे। ये ट्रंप इतने बड़बोले हैं और इस तरह की बदतमीजी करते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। अमेरिका के इतिहास में हाल फिलहाल में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ होगा जिसने दूसरे देशों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया हो या उस तरह की भाषा का प्रयोग किया हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, दुनिया के विरले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो हमेशा अनपढ़ लोगों की तरह बात करते हैं। अब देखिए इस बार उन्होंने क्या किया। एक माइकल सैविज करके एक शख्स हैं, उनका एक टॉक शो आता है। उस टॉक शो में उन्होंने भारत, चीन और कुछ और देशों को हेल होल कह दिया, जैसे नरक का छिद्र कि नरक जाने का रास्ता हेल होल। आप ये समझिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग पहले तो माइकल सैविज ने किया और उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीपोस्ट कर दिया ट्रूथ सोशल पे। आप ये समझ सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति अमेरिका के वो इस तरह की ओछी और गिरी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत ने तुरंत इस पे ऐतराज जताया और प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश भिजवाया कि भाई ये ठीक नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत ही माफी मांगनी पड़ी। जी, डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ी और भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसने क्लैरिफिकेशन दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, ट्रंप साहब तो कहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक महान देश है, लेकिन कहते हैं ना कि वो जुबान से जो एक बात निकल चुकी है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसने ये दिखा दिया है कि भाई ये व्यक्ति बौद्धिक रूप से बिल्कुल ही अक्षम है, बौद्धिक रूप से इसकी रेटिंग बिल्कुल कम है। इसमें अनकूथ जो शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, असभ्य, वो बिल्कुल असभ्य व्यक्ति है। हर देश के लिए इसी तरह का भाषा इस्तेमाल करता है। आपको याद होगा एक वक्त उसने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी कह दिया था कि ये दोनों तो डेड इकोनॉमी है। अब बताइए, और अभी उसने भारत और चीन को कह दिया कि ये, और कुछ और दूसरे देशों को कि ये तो हेल होल है। अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग बिल्कुल सनका हुआ है। वो एक तो ईरान में जाकर के वो फंस गए हैं, उस युद्ध से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए सीज फायर को भी उन्होंने बढ़ा दिया है और ईरान वाले उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और जब उन्होंने भारत को कह दिया हेल होल और उसके बाद जब क्लैरिफिकेशन दिया तो ईरान ने मजाक भी उड़ाया। ईरान ने कहा कि भाई तुम क्या बात करते हो, तुम्हारी सभ्यता क्या है? भारत और चीन, इनकी सभ्यता तो बहुत पुरानी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं, लेकिन भारत ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, ट्रंप को तुरंत बात समझ में आ गई और ट्रंप ने तुरंत ये क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं भाई, उनका ऐसा कहना नहीं था। अब देखिए जो क्रिस्टोफर एम्स हैं, जो अमेरिकी दूतावास के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप साहब तो भारत की बड़ी प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं एक महान देश है। तो अमेरिकी दूतावास के स्पोक्स पर्सन ने कहा, और मैं कोट करता हूं कि द प्रेसिडेंट हैज सेड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विथ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट द टॉप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भारत एक महान देश है और उसके सर्वोच्च सत्ता पर मेरा एक बहुत बढ़िया दोस्त बैठा हुआ है, मतलब नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बात तुरंत समझ में आ गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि हमने इस बयान को नोट किया है। देखिए इसमें एक बहुत ही नाराजगी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाँ भाई, हमने ये खबर देखी है और हमने इसको नोट किया है। और तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भारत एक महान देश है और वहां जो टॉप पे बैठे हुए हैं वो हमारे मित्र हैं। तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने घुटने पे ला दिया और एक तरह से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ट्रंप इतना बेशर्म आदमी है कि बार बार एक ही गलती करता है और बाद में फिर जाकर के वो माफी भी मांग लेता है। अच्छा देखिए, दरअसल ये पूरा मामला, ये जो MAGA है ना, ये जो ग्रुप है अमेरिका में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये सब रेसिस्ट हैं। ये अमेरिका में जो दूसरे देश से आकर के जो बसे हुए लोग हैं उनसे नफरत करते हैं वो। लेकिन इनसे कोई पूछे कि अमेरिका तो बाहर से आए हुए लोगों ने ही बसाया है। ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप का दादा जर्मनी से आया था, इसकी दादी स्कॉटलैंड से आई थी, ये तो खुद बाहर से आया हुआ है। और जितने बाहर से लोग गए हैं उन्होंने ही अमेरिका के विकास में योगदान किया है। ये एलन मस्क है। एलन मस्क कौन है? ये भी तो बाहर से आया हुआ है। ये तमाम ऐसे जो बड़े लोग हैं, सर्जियो गोर जो इस वक्त भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, वो तो रूसियन एंसेस्ट्री है उनका। आप देखेंगे वो रूस के वंश से आते हैं।
तो इस तमाम ऐसे लोग हैं जो अमेरिका गए, वहां उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अमेरिका को तो अमेरिका के बाहर के लोगों ने ही महान बनाया है। लेकिन उनको ऐसे गाली देना, दरअसल उनका यह कहना है कि ये जो भारत और चीन और कुछ दूसरे देश के जो लोग हैं वो लैपटॉप लेकर के आ जाते हैं, वहां पे बच्चा पैदा करते हैं 9 महीने में। देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। ये माइकल सेविज कहता है कि ये भारत, चीन और कुछ दूसरे जो हेल होल कंट्रीज हैं, नरक वाले जो देश हैं, ये अमेरिका में आ जाते हैं और 9 महीने में बच्चा पैदा कर देते हैं। और उसके बाद देखिए, चूंकि अमेरिका में एक नियम है कि जो बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, और फिर वो बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बाप सबको नागरिकता दिलवाता है, सबको वहां बुला लेता है। ये उनका कहना है। ऐसी मंशा नहीं होती, लेकिन एक बार बच्चा अगर उसकी नागरिकता हो गई तो माँ बाप को तो बुलाएगा ही। और ये कोई आज थोड़े हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो बाप दादा थे उन्होंने भी यही काम किया। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना इतिहास भूल रहे हैं। आपने डोनाल्ड ट्रंप के बाल को देखा है? वो बिल्कुल जर्मनी के जैसे लोग होते हैं वैसा है। और उनकी दादी वो तो स्कॉटलैंड से आई थी। तो आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप आज जिस तरह की रेसिस्ट भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकती है। अब ये जो माइकल सेविज ने कहा, उसने कहा कि भाई ये गैंगस्टर्स हैं, भारत और चीन के लोग गैंगस्टर्स हैं जो लैपटॉप के साथ आते हैं। ये सीधे सीधे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं भारत के, जो अमेरिका में जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं, H1B वीजा हासिल करते हैं, वहां पे जाकर के कंट्रीब्यूट करते हैं, ये उनको आक्रमण किया गया, उन पे अटैक किया गया है कि जो आईटी प्रोफेशनल्स है भारत के, उनको एक्चुअली कहा है कि ये गैंगस्टर्स विथ लैपटॉप हैं, लैपटॉप लेके घूमने वाले गैंगस्टर्स हैं, हु हैव स्टेप्ड ऑन आवर फ्लैग, जिन्होंने कि हमारे झंडे को कुचला है। भाई वही लोग हैं कि आपका झंडा ऊंचा है, वही लोग हैं कि आपकी जीडीपी इतनी बड़ी है, वरना आपका क्या हाल होता है ये आप सोच सकते थे। अब ये कहते हैं माइकल सेविज कि उन लोगों ने, मतलब भारत और चीन और ऐसे देशों से आए हुए लोगों ने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जितना माफियाओं ने नुकसान नहीं किया है उससे ज्यादा इन लोगों ने नुकसान किया है। और उनका यह कहना है कि भाई ये लोग गैंगस्टर्स विथ लैपटॉप्स हैं, जिन्होंने कि हमें लूट लिया है, हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह इस्तेमाल किया है। देखिए बात यह है कि अमेरिका में उस तरह का रिसोर्स नहीं है, टेक्निकल रिसोर्स नहीं है, स्किल रिसोर्स नहीं है। और ये भारत, चीन ऐसे जो देश हैं, इनसे जो लोग गए हैं आईटी प्रोफेशनल्स, ये वहां पे जाकर के स्किल लेबर देते हैं और तब जाकर के अमेरिका महान बना है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब उनको तकलीफ यह है कि कैलिफोर्निया में ये भारत और चीन के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी में अपना डंका बजा रहे हैं। तो भाई आपके यहाँ स्किल लेबर ही नहीं है, ये भारत वाले ही तो हैं जिससे कि आपकी इकोनॉमी चल रही है। कैलिफोर्निया तो भारत और चीन और ऐसे देश के लोग ही वहां चला रहे हैं। तो इसमें रोना धोना क्या है? और आप उसको गाली देंगे क्या? जो लोग आपको पता है जितने भी लोग हैं अमेरिका में दूसरे देशों से जो आए हुए हैं, उनमें भारत के जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। तो आप समझ लीजिए भारत के लोगों की क्वालिटी क्या है। अब देखिए सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो कि बर्थ राइट सिटीजनशिप देता है, मतलब जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। दूसरे जो देश हैं जैसे कनाडा है, मैक्सिको है और दूसरी जो और भी साउथ अमेरिका के जो देश हैं वो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे वो देते हैं, नागरिकता देते हैं। और ट्रंप की इस बात को गलत साबित किया CNN ने, जिसने कहा कि भाई हकीकत यह है कि कम से कम 3 दर्जन ऐसे देश हैं जो जन्म के आधार पे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देते हैं। तो ट्रंप ने यह जो कहा कि अमेरिका अकेला ऐसा देश है, वो ये सही नहीं है। अमेरिका के जो पड़ोसी हैं कनाडा, मैक्सिको और मेजॉरिटी ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो सब के सब जन्म से आधारित नागरिकता देते हैं। ये CNN ने कहा, ये फैक्ट चेक कर दिया। और जैसा मैंने आपको कहा भारत ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी, कुछ कहा तो नहीं लेकिन कहा कि हमने नोट कर लिया है कि उन्होंने क्या कहा है। और आप समझिए उसके बाद ट्रंप की हालत खराब हो गई और उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और एक तरह से माफी मांगी। उनकी एम्बेसी ने कहा कि नहीं ट्रंप ये मानते हैं कि भारत एक महान देश है और नरेंद्र मोदी उनके बड़े अच्छे मित्र हैं। अब दरअसल देखिए जैसा मैंने आपको कहा, ये जो ट्रंप के ऊपर इतना दबाव बढ़ रहा है ईरान युद्ध को लेकर के, जिस तरह से उनकी बुरी हार हुई है वहां पे, उनकी सेना वहां पे जितना नुकसान झेल चुकी है, अब ट्रंप आसिम मुनीर को साथ लेकर के किसी तरह से बाहर निकलना चाह रहे हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप की रेटिंग अमेरिका में बिल्कुल नीचे जा रही है। अभी जो लेटेस्ट रेटिंग है वो बता रही है कि अब तक की सबसे लोएस्ट रेटिंग उनकी है, तकरीबन 37%। और इस रेटिंग से ट्रंप बिल्कुल हिल गए हैं, क्योंकि नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और उस इलेक्शन में ट्रंप की हार संभावित दिख रही है, क्योंकि इकोनॉमी क्रैश कर रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तेल का संकट है पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी।
ईरान झुकने को तैयार नहीं है, शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है, मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ा दिया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उनकी रेटिंग लगातार नीचे जा रही है और अब अपने सपोर्टर्स, खास करके ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कहते हैं, उनको खुश करने के लिए ट्रंप ने ऐसी बयानबाजी की है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप की रेटिंग बिल्कुल नीचे जा रही है और वो जिस तरह की सन की हरकत कर रहे हैं, उन्होंने वायदा किया था अपने वोटरों से कि वो कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ईरान युद्ध को शुरू किया है उससे बड़ा स्पष्ट है कि उनके सपोर्टर बिल्कुल नाराज हैं। वो तो चाहते हैं कि भाई इस युद्ध से बाहर निकलो, कोई फायदा नहीं हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने कब्जा किया हुआ है, अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है, आसिम मुनीर अपनी दलाली में सफल नहीं हो पा रहा है। अब ट्रंप सोच रहे हैं कि भाई इससे कैसे निकला जाए, अपने वोटरों का ध्यान कैसे बटाया जाए। तो फिर से उन्होंने भारत पे अटैक कर दिया अपने मागा सपोर्टर्स को खुश करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकेत भेजे और विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, उससे ट्रंप हिल गए। व्हाइट हाउस में खलबली मच गई और जो उनकी एम्बेसी है भारत में, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं, ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा। ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं, हेल होल नहीं मानते, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपना मित्र मानते हैं। तो देखिए, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया है और उनको माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप को कम से कम आगे से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी वो बोला करें, सोच समझ के बोला करें और किसी भी देश के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें, क्योंकि वो खुद अपने आप को मजाक का पात्र बनाते हैं और डिप्लोमेसी में इस तरह की भाषा का प्रयोग तो कभी नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही। इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।